रजनी रजनी पारुलेकर का स्पेलिंग बोलो। लाइव हो गया। आज हम लोग क्लास 9th का जो 5वां पोएम है साउंड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले ये हम लोग जाने कि पोएम का नाम क्या है, बताओ। साउंड। पोएम का नाम क्या है और पोएटेस का नाम क्या है? रजनी पारुलेकर। क्या नाम है? रजनी पारुलेकर। राइट। उनका बर्थ कब हुआ था बताइए? 1945 में। कब बर्थ हुआ था उनका? 1945 में। वेरी गुड। वो महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड जो है ना, एक उनको अवार्ड मिला था। राइट। महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड के वो क्या थे? रेसिपिएंट थी। रेसिपिएंट मतलब किसको? जो प्राप्त करने वाला आदमी होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। तो महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड के रेसिपिएंट कौन थी? रजनी पारुलेकर। is a poet in Marathi with 3 collections of poems to her credit। और उनके वो जो पोएम्स लिखी है ना, 3 पोएम्स के कारण उनका बहुत नाम और पहचान हुआ। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। अब जानते हो ये जो पोएम है वो इंडियन लिटरेचर नामक बुक से लिया गया है। राइट। और ये मराठी में लिखा हुआ था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सुहास सूर्यकांत लिमाये के द्वारा। लिखा किसके द्वारा था मराठी में? रजनी पारुलेकर के द्वारा। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? सुहास सूर्यकांत लिमोये के द्वारा। राइट। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखते हो पेड़ जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? और पेड़ को लोग क्या कर देते हैं? अपने सुख सुविधा के लिए काट देते हैं। राइट। तो क्या हो जाता है कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होने लगता है। और पोएटेस जो है कह रही हैं कि जब उनको काट दिया जाता है तो वो लोग भी जिस प्रकार से हम लोगों को सुई दिया जाता है तो हम लोगों को दर्द होता है, दिक्कत होता है, और उन लोगों को आधा आधा काट दिया जाता है, वो लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। राइट। और लेकिन वो परेशानी जो है वो सब कोई नहीं समझ सकता है। जो सेंसिटिव लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, वही लोग क्या करेंगे? वही लोग पेड़ों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, कितना तकलीफ होता है किसी चीज को काटने के बाद, तो वो सिर्फ बुद्धिमान लोग ही समझ पाएंगे। और नहीं तो सबके लिए क्या होगा? सबके लिए जैसे ही पेड़ कट के गिरेगा तो सब लोग क्या बोलेंगे? अरे धड़ाम से गिर गया, यानी आवाज आया। 99% लोगों के लिए जो पेड़ काटा जाता है वो क्या है? आवाज है। राइट। और 1% लोग जो बुद्धिमान हैं उनके लिए क्या है? वो पेन है। कि जैसे हम लोग भी एक लिविंग बीइंग हैं और हम लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है या कोई चीज कट जाता है तो बहुत दिक्कतें होने लगती है, और उसको तो क्या कर दिया गया? आधा आधा काट दिया जाता है। राइट। तो पेड़ों को जब काट दिया जाता है तो क्या क्या तकलीफ होती है? राइट।
उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, अ ट्री इन द वुड्स, यहां पे वुड्स मतलब क्या हुआ, जंगल, कि जंगल में एक पेड़ को इज हैक्ड। हैक्ड का दो मीनिंग होता है, एक होता है कि आईडी हैक हो जाना, राइट, तो कब्जा कर लेना। दूसरा हैक मतलब क्या होता है, दूसरा हैक मतलब होता है काट दिया जाना। तो यहाँ पे हैक मतलब क्या होता है, कट। तो वहां पे पेड़ को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, हैक कर दिया गया है। ओके, इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, और इसका जो ब्रांच है ना वो अलग अलग जगह पे टूट रहा है। व्हाट डू द हाफ्स, अब देखो बोला है कि अब वो जो आधा आधा टुकड़ा में जो लोग, जो ब्रांचेज जो है वो बांटा हुआ है ना, जो काटा गया है ना, वो एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, विस्पर टू ईच अदर, जो हम लोग लो साउंड में बोलते हैं, ऐसे ही बातचीत करते हैं कि हमारी आवाज दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, सिर्फ जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसी व्यक्ति के पास पहुंचे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धीमी आवाज में बोलना। और धीमी आवाज में बोलने को क्या कहते हैं, विस्पर। तो वही जो आधा आधा जो टुकड़ा है पेड़ का, वो एक दूसरे से क्या बात कर रहा है, वो पोएटेस जानने की कोशिश कर रही हैं, राइट। डू दे मोन एंड ग्रोन, क्या वो लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। मान लो कि कोई आदमी जो है, दो आदमी स्वस्थ हो, राइट, और अचानक क्या हो, दोनों आदमी का एक एक्सीडेंट हो जाए और दोनों आदमी एक अगल बगल में बेड पर पड़ा रहे, तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग अपने पास्ट के बारे में याद करेगा कि देखो जब गर्मी का समय था तो यहाँ पे घुमा करते थे, जब जाड़ा का समय था तो यहाँ पे घुमा करते थे, जब बारिश का समय था तो हम लोग बारिश में भीगा करते थे, यस और नो। तो जब आदमी का तकलीफ वाला दिन होता है तो एक दूसरे से किसके बारे में बात करता है, अपने खुशियों का जो दिन था पास्ट का, उसके बारे में बात करता है। तो ये लोगों को तो काट दिया गया है, राइट। तो पूछा जा रहा है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स, कि वो लोग अपना जो दिल का जो आवाज है वो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। एंड डू दीज लॉक्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनेंस, कि यह जो दोनों लॉक्स है, लॉक्स मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक्स, कि अलग अलग कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और आज वो रिमिनेंस कर रहे हैं, आज वो अपने पास्ट के बारे में रिमेंबर कर रहे हैं कि देखो बारिश आती थी तो हमारे जो पत्ते थे वो भीग जाते थे, हवा चलती थी तो पत्ते हिलते थे, राइट, धूप आता था तो बहुत सारे लोग हमारे नीचे आकर क्या करते थे, शैडो प्राप्त करते थे, छाया प्राप्त करते थे। क्या वो लोग अपने पास्ट के बारे में और अपने हैप्पी लाइफ के बारे में याद कर रहे हैं। ये जो पोएटेस हैं वो अनुमान लगा रही हैं, कोई आदमी क्या सोच रहा है दर्द में, तकलीफ में, चाहे खुशियों में, वो क्या कर सकते हैं, हम लोग अनुमान ही ना लगा सकते हैं। तो पोएटेस जो है वो क्या कर रही हैं, अनुमान लगा रही कि हो सकता है कि आज ये लोग तकलीफ में हैं। तो जब इंसान तकलीफ में रहता है तो अपने पास्ट के खुशियों वाले दिनों को क्या करता है, वो याद करता है। अब देखो दूसरे स्टेंजा में, डू दे रिमेंबर हाउ द विंड टॉस देम, क्या वे लोग ये याद कर रहे हैं कि ये जो विंड है, ये जो हवाएं हैं उनको कैसे हिलाती थी, राइट, क्या वो लोग ये याद कर रहे हैं। हाउ दे गॉट ड्रेंस्ड इन द रेन, कैसे वो लोग बारिश में भीग जाते हैं, क्या वो लोग ये याद कर रहे हैं। बताओ दो चीजों के बारे में जिसके बारे में वो लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्या क्या चीज। पहला कि क्या विंड जो है, क्या वो लोग जब पास्ट में विंड उन लोगों को क्या करता था, टॉस करता था, राइट, हिलाता था। टॉस करना मतलब क्या करना, उछालना या हिलाना, यस और नो। तो उनके पत्तों को हिलाता था, तो क्या वो लोग वो याद कर रहे हैं,
या बारिश में जो भीग जाते थे, क्या वो लोग वो याद कर रहे हैं? एंड द ब्लॉसम इन द स्प्रिंग, और वो लोग स्प्रिंग सीजन में क्या करते थे? खिलते थे, राइट। हो सकता है कि वो लोग उसको भी याद कर रहे हों। एंड द फॉल इन ऑटम, और ऑटम सीजन में क्या होता था? जो पत्ते थे गिरते थे, हो सकता है उसको भी याद कर रहे हों। ओ बट द विंड नोज, ये हो सकता है कोई नहीं जानता हो, लेकिन ये हवाएं जानती है, हवा जानती है इसके बारे में। द विंड ब्लोइंग विद द डीन, राइट। और जो विंड है कैसे ब्लो कर रही है? डीन के साथ, राइट, आवाज के साथ। जैसे देखते हो तेज हवाएं चलती हैं तो आवाज होता है कि नहीं होता? ऐसे ऐसे मध्यम हवाएं चली, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं तो आवाज नहीं होती है, लेकिन तेज हवाएं चलती है तो आवाज होता है ना। तो द विंड ब्लोइंग विद द डीन, राइट, कि एकदम आवाज के साथ ब्लो करती है विंड। इन प्लेसेज फॉरलॉर्न, और ऐसे ऐसे प्लेसेज जहां पे फॉरलॉर्न हो गया है, लोग लाचार हो गए हैं, वहां पे आवाज के साथ क्या करती है? हवाएं चलती है। फॉरलॉर्न मतलब क्या होता है? हेल्पलेस, असहाय, राइट, तकलीफदायक। इन प्लेसेज फॉरलॉर्न सिंग सच सॉन्ग्स, और वही ये जो हवाएं हैं वो ऐसे हेल्पलेस जगह में ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, राइट। यानी विंड जो है उन लोगों के उदासी को देखकर हैप्पी है कि सैड है? सैड है, राइट। दो सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज, और ये जो विंड के जो द्वारा जो सॉन्ग गाया जा रहा है ना, उसको सब लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी सारे लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। मेनी अ मैन इज ब्लंट, राइट। क्यों? देखो, एक तेज धार वाला जो चाकू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शार्प। और भोथर होता है जिसका धार ठीक नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लंट। तो ऐसे ब्लंट मतलब होता है भोथर, लेकिन यहां पे कहा गया है ब्लंट मतलब क्या हुआ? इमोशनलेस, राइट, फुलिश। कि जिस इंसान के पास कोई इमोशन नहीं रहता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लंट बोलते हैं, राइट। इसमें सारे लोग विंड की जो विंड की जो ये गीत है उसको सारे लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनके पास कोई इमोशन नहीं है। ही डज नॉट इवन सेंस द एगोनीज, और उनको दिक्कत भी नहीं होगा। एगोनीज मतलब होता है पीड़ा, कि पैरों का जो दर्द है ना उसको देखकर बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा, राइट। द एगोनीज कॉट इवन इन सिंपल वर्ड्स, बोला जा रहा है ये जो ब्लंट लोग हैं, जो लोग बेवकूफ लोग हैं, उनको अपना दर्द समझाओगे ना एकदम छोटे छोटे भाषा में, एकदम साधारण भाषा में, उसको भी वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो हवाएं बोल रही है उसको समझ पाएंगे? जो पेड़ का जो दर्द है उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता था पहले कि फूलों को भी तोड़ना चाहिए, राइट, तो एकदम जबरदस्ती ऐसे खींचना नहीं चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें भी इमोशन है, उसमें भी लाइफ है। तो यहाँ पे कहा गया कि सिंपल भाषा में जो हम लोग किसी को अपना दर्द सुनाते हैं ना, उसको भी 90% जो लोग हैं वो समझ पाते नहीं है। इसीलिए विंड का जो सॉन्ग है, हवाओं का जो गीत है, उसको सारे लोग समझ पाएंगे नहीं। व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, कि अब इन गीतों का क्या किया जाए? दे आर जस्ट साउंड्स, कि जो अब गीत को हम समझ ही नहीं पाए वो क्या है?
वो साउंड है। क्या हो गया? जो गीत हमारे हृदय में नहीं आया वो क्या हो गया? एक आवाज हो गया। तो 90% लोगों के लिए जो हवाओं का जो गीत है या पेड़ों का जो दर्द है वो क्या है? वो एक सिर्फ साउंड है। सच साउंड्स एड वुड बी चोक टू डेथ, राइट। और ये क्या कर देता है? चोक मतलब देखते हो किसी आदमी का गला फंस जाता है, राइट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? चोक कर गया, गला क्या कर गया? फंस गया। और गला घोट कर किसी को मारने को हम लोग क्या बोलते हैं? चोक टू डेथ। क्या बोलते हैं? अगर हम लोग आवाज का नहीं, अगर हम लोग ये जो गीत है उसको नहीं समझेंगे, इमोशन को नहीं समझेंगे, तो हो सकता है कि सब लोगों का मौत हो जाए। किसी का दर्द ही कोई नहीं समझेगा तो क्या होगा? कोई आदमी अच्छे से जी पाएगा? बोलो यस या नो। उसके बाद क्या हो जाएगा? इफ कन्फाइंड इन द स्ट्रोक्स एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट, सिर्फ ये सिमट कर रह जाएगा ना किसमें? अगर स्क्रिप्ट में सिर्फ लिखा रहेगा कि दर्द होता है, तकलीफ होता है, राइट, स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा, तो उसके बाद जो है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जितना लिखा हुआ बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ना पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग उस पर एक निबंध लिखना चाहते हैं तो क्या कर देते हैं? खूब लिखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सब्जी का जो विक्रेता है नहीं देता है पॉलिथीन, तो हम लोग क्या करने लगते हैं? झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं? बोलो यस या नो। तो कहा जा रहा है कि जो लिखने पढ़ने वाली जो बातें हैं सिर्फ किताब में ही रहेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारे इमोशन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? इमोशन। और हम लोगों को क्या बनना चाहिए? शार्प बनना चाहिए कि ब्लंट बनना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि 10% जो लोग हैं इस दुनिया के वो इमोशनल हैं, वो दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं। और 90% जो लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन किससे दुनिया चल रही है? जो लोग जिनके पास इमोशन है उनके कारण, कि जिनके पास इमोशन नहीं है उनके कारण? जिनके पास इमोशन है उनके कारण ये दुनिया क्या कर रही है? चल रही है। तो हम लोगों को जैसे पेड़ है, जैसे हम लोग हैं, वैसे ही एक दूसरे को भी क्या मानना चाहिए कि उसमें भी क्या है? एक लाइफ है। यस और नो। और एक पेड़ कम से कम 60 साल तुम जियोगे तो कम से कम 18 पेड़, 18 ट्रीज की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, राइट। बेंच पर बैठ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कॉपी पर लिख रहे हो, राइट, अलग अलग चीजें, कुर्सी पर बैठ रहे हो, ये सब अलग है, राइट। तो कम से कम हम लोगों को पेड़ लगाना भी चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो पेड़ों को अपने ऐशो आराम के लिए काटना नहीं चाहिए। यही क्या है? यही इस पोएम का मैसेज है। इस प्रकार से चैप्टर क्या हो गया बताओ? अब हेडिंग दो, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जितना लिखा गया है उतना लिख लीजिए एकदम।
हेलो। देखो, बहुत अच्छी बात बताया जा रहा है आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो जहां मन करेगा वहां पे डोंट लगा देंगे? नहीं। कितना याद रखना है डोंट के लिए? 5। कौन कौन? आई, वी, यू, देयर प्लूरल नाउन, और ही, सी, और किसके लिए? ये चारों याद हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट पर्सन बोलो। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू और यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है? बोलो। यही होता है ना। और इसमें क्या है? दे, और दो नाम, कम एक से ज्यादा नाम रहेगा। कितने भी नाम आ सकते हैं। अगर बोले हम कि मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, पहले देखो राइट लगा देते हैं। सब जगह पे क्या कर देते हैं? राइट। अब आप लोगों को बताना है कि किसमें डोंट लगेगा, किसमें डजंट लगेगा। सारे लोग बता देंगे। आई के साथ क्या लगेगा? डोंट। वी के साथ भी क्या लगेगा? डोंट। यू के साथ भी क्या लगेगा? डोंट। यू के साथ भी क्या लगेगा? डोंट। लगेगा ना। और लेकिन इन्हीं चारों के साथ क्या लगेगा? डजंट लगेगा। और इसके साथ क्या लग जाएगा? बोलो। डोंट। तो इतना सारा के साथ डोंट लगेगा, और सिर्फ चार के साथ क्या लगेगा? डोंट या डजंट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि V1 और V5 में क्या अंतर होता है, पिछले क्लास में देखे थे, यस और नो। और आज हम लोगों ने देखे कि डोंट और डजंट में क्या अंतर होता है। इसको प्रेम से आप लोग लिख लीजिए। जितना लिखवाया गया उतना लिखिएगा। हमारे पढ़ाई को आवाज पूछता है। जैसे बॉक्स बनाया गया है वैसे बनाओ, अपना बुद्धि नहीं लगाओ।
लिख लिए। इसमें लास्ट में ताहत लग रहा है कि नहीं बताओ। हम लोग गीत नहीं गाते हैं, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? बोलो। हम लोग गीत नहीं गाते हैं, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी हो जाएगा, है कि नहीं? और वी के साथ क्या लगेगा बताओ? डजंट लगेगा। वी के साथ डोंट लगेगा, राइट? वी डोंट। अब यहां तक बातें हो गई ना। अब वर्ब लगेगा कि ऑब्जेक्ट लगेगा? तो गाना वर्ब है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिंग ए, वी डोंट सिंग ए सॉन्ग, यही होगा ना जी? बोलो यस या नो। अब देखो, वह पत्र नहीं लिखती है, ही होगा कि सी होगा? सी होगा। सी के साथ क्या लगेगा? डजंट लगेगा। अब लेटर लिखा जाएगा, सी डजंट के बाद लेटर होगा कि राइट होगा? राइट होगा। ए लेटर। बातें कानों तक पहुंच गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। मिटाते हैं। अब पॉजिटिव पढ़ ही लिए, निगेटिव पढ़ ही लिए, उसके बाद क्या बचता है? इंट्रोगेटिव बचता है। जानते हो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है? यस और नो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है? WH क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है? जैसे बोलो, क्या वे अंग्रेजी पढ़ते हैं? इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कहलाएगा? यस और नो क्वेश्चन। और वे अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं? सिर्फ हाँ या ना बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा? इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिसको बताना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WH क्वेश्चन। तो दो बातें समझ में आ गई हम लोगों को
कि यस और नो जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम लोग या तो यस में देते हैं, नहीं तो, और जो WH क्वेश्चन होता है उसका आंसर यस या नो में देंगे तो उसका आंसर पूरा नहीं होगा। अब देखो, इसको बनाने के लिए लिखते हैं तो बोलो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, वे का इंग्लिश क्या आता है, दे। तो डू डज ना पहले लिखना है तो क्या हो जाएगा, डू, डू दे। और उसके बाद जानते हो सब्जेक्ट लिखा जाता है कोई दिक्कत। उसके बाद V1 तो पढ़ना यहाँ पे ना वर्ब है, बोलो यस या नो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। अब लिखाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और लास्ट में लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तक पहुंच गई। वे अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर, क्या होगा, वेयर। और उसके बाद डू डज लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डू डज। तो यहां पे दे के लिए जो वर्ब आएगा डू डज में से तो वो तो डू ही ना होगा, वेयर डू दे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड। जानते हो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यही एक वर्ड जोड़ा जाता है इसमें, यस और नो। जैसे हम बोले कि वे अंग्रेजी कब पढ़ते हैं तो वेयर के जगह पे क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। वे लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं तो वेयर के जगह पे वाई हो जाएगा। वो लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं तो वेयर के जगह पे हाउ हो जाएगा। तो सिर्फ इसको याद करेंगे और उसके पहले कोई WH वर्ड याद कर लेंगे तो वो उसका भी स्ट्रक्चर हो। लिख लिए, अब लिखिए 5 सेंटेंस लिखिए तो। पहला सेंटेंस लिखिए, हम लोग वहां नहीं जाते हैं, हम लोग वहां नहीं जाते हैं। 2 बार में अच्छे से सुन लीजिए। राइट, लिख लीजिए। दूसरा, वह झूठ नहीं बोलती है, राइट।
वे लोग विज्ञान पढ़ाते हैं। क्या आप लोग यहां रोज आते हैं? क्या आप लोग यहां रोज आते हैं? आप लोग यहां कब आते हैं? आप लोग यहां कब आते हैं? वह वहां क्यों नहीं जाता है? वह वहां क्यों नहीं जाता है? वह वहां क्यों नहीं जाता है? लिख लिए? ठीक। बोलो पहला। बनाइए, 2 मिनट समय है, 2-3 मिनट जल्दी बनाइए और उसके बाद बताते हैं। सही होना चाहिए। बोलिए पहला। वी डोंट होगा कि डजंट हो जाएगा? वी डोंट गो देयर, यही ना होगा? वेरी गुड। दूसरा बोलो। वह झूठ नहीं बोलती है। सी डजंट टेल अ लाई। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। राइट। लिखने के लिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई बोले, इंक्वायरी ऑफिस में जाओगे तुम पूछने की ये ट्रेन कितने बजे आएगी, तो वो बोलेंगे कि 8 बजे मान लो आएगी। तो तुम बोलेगा कि नहीं, हम बाजार समिति में रहते हैं, 8:30 बजे नहीं आ सकते हैं, तो आप भोजन वोजन पचा लेंगे आराम से। तो क्या बोलेंगे कि हाँ, आप 8:30 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं, 11 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेन मिलने वाली नहीं है। तो लिखने के लिए तुम कुछ भी लिख सकता है इसके जगह पे, लेकिन वो सही नहीं होगा। सी डजंट टेल अ लाई। उसके बाद बोलो, वे लोग विज्ञान पढ़ाते हैं। यस और नो? दे टीच इंग्लिश नहीं, दे टीच साइंस। और यस और नो? चौथा बोलो, क्या आप लोग यहां रोज आते हैं? डू यू कम हेयर डेली? उसके बाद बोलिए, आप लोग यहां कब आते हैं? कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन डू यू कम हेयर? राइट। और भी है, वह वहां क्यों नहीं जाता है? तो ही के लिए तो डजंट ही ना आएगा, और पहले आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। वाई डजंट ही
गो देयर, राइट। ऐसा लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो बाकी लिख सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव कितना बना लेना है? 10। प्रेम से हिंदी लिखना है नेगेटिव, और उसका इंग्लिश बना लेना है। यस और नो कितना बना लेना है? 10। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी कितना बना लेना है? 10। 30 बन जाएगा। 30 से ज्यादा बनाने का कोशिश करना है, उससे एक भी कम होना नहीं चाहिए। इतना हो जाएगा। अच्छे बच्चे हैं, दूसरे टेंस का हेडिंग दीजिए। दूसरा टेंस का नाम क्या है? जो बच्चे नहीं लिखे हैं इनको लिख लीजिए। तुम्हारे ही बात को फॉलो कर रहे हैं। वो बच्चा बोला कि हरा हो जाएगा तो सर ब्लू क्या कर दीजिएगा? हमारे ही भाषा में समझाया। चलो अच्छी बात है। इसके 3 नाम होते हैं, जानते हो कौन कौन? बोलो। एक ऐसे भी लिख कर लाना है आप लोगों को, दुर्गा पूजा पे, राइट। ये अच्छे से आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। वर्ड मीनिंग अभी कराते हैं आप लोगों को, राइट।